आप देख रहे हैं मातृ गौरव। मैं हूं व्यास कुमार। आज 6 दिसंबर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महानिर्वाण दिवस। तो भारत का जो संविधान है, उस संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की महत्वपूर्ण भूमिका है और 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस मनाया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिला की ओर से आज संविधान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। मतलब देश भर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से संविधान को मजबूत करने के लिए पूरे देश में संविधान पखवाड़ा मनाया जा रहा है और आज उसका समापन का दिन है। और 6 दिसंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महानिर्वाण दिवस भी है। उस उपलक्ष्य में मीरा भाईंदर शहर जिले की ओर से भारतीय जनता पार्टी में के कार्यालय में आज संविधान पखवाड़े के अंतर्गत आज संविधान पखवाड़े का समापन हो रहा है। आइए देखते हैं यहाँ का आज का कार्यक्रम। भारत रत्न महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महानिर्वाण दिवस अर्थात 6 दिसंबर को मीरा भाईंदर शहर में संविधान गौरव पखवाड़े का समापन भाजपा जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा, अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील धापसे, पूर्व अध्यक्ष संगीता धाकतोड़े, विवेकानंद इंगले, दयानंद किलचे की विशेष उपस्थिति में हुआ। समारोह के दौरान वक्ता विवेकानंद इंगले, निमेश पाटिल और सुनील धापसे ने अंबेडकर के योगदान पर प्रकाश डाला। जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा ने कहा कि बाबा साहेब के विचार एवं अवधारणाएं जन जन तक हमें पहुंचानी है। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी आम जन तक पहुंचाना है। इस समारोह में वक्ताओं ने कहा कि भारत के संविधान का लक्ष्य देश को मजबूत बनाना है। हमारे संविधान निर्माता अंबेडकर ने दलित, पिछड़े तथा शोषित वर्गों को समाज में ऊपर उठाने का काम किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना होगा। भाजपा द्वारा 26 नवंबर से शुरू किए गए संविधान गौरव पखवाड़े का 6 दिसंबर को समापन हुआ। इस अवसर पर हमने कई लोगों से बात की, उन्होंने क्या कहा सुनिए। नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम हुआ 6 दिसंबर के दिन में, ये कार्यक्रम की रचना मीरा भाईंदर जिला ऑफिस में की गई थी और ये ऑफिस में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे समाज विचारक लोग आए, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग आए और उन्होंने बाबा साहेब जी के फोटो को पुष्पांजलि देकर उनका अभिवादन व्यक्त किया। और मैं ये आज बताना चाहता हूँ कि आज के दिन में और जो हम लोग का पखवाड़ा दिन 26 नवंबर से चलता रहा, उसमें अगर आप गौर से देखते हैं तो इतिहास गवाह है 1950 से हमारा संविधान लिखा गया और उसको हमने अमल बजावनी अपने प्रोसेस में ला चुके हैं। लेकिन उसका सही से एक प्राउड फील से जो कार्यक्रम शुरुआत हुई वो 2015 से हुई। तो मेरा सवाल ये है कि 1950 के बाद संविधान दिवस, संविधान दिन ये अब तक क्यों नहीं बनाया गया, जो नरेंद्र मोदी जी के जीतते ही 2014 के बाद में 2015 से बड़ी जोर शोर से ये संविधान दिन हम बनाते आ रहे हैं। 26 नवंबर से और आज तक संविधान का महत्व जन सामान्य लोगों तक पहुंचाने का काम, या स्लम में रहने वाले लोग या बड़े बड़े बिल्डिंग में रहने वाले, हमारा संविधान कितना इंपॉर्टेंस है, इस संविधान थ्रू कैसे कैसे लोगों का इंप्रूवमेंट हो गया, संविधान को कैसे इंप्लीमेंट करना है। और ये सबसे बड़ा अगर काम किसने किया है अभी ये 75 ईयर्स में, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान है मोदी जी का। 26 नवंबर हर साल हम मनाए, जो शुरुआत हो जाती है वहां से लेके 6 दिसंबर तक हम मैक्सिमम लोगों में संविधान का महत्व क्या है, संविधान को कैसे इंप्लीमेंट करना है और अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंचाने का और अपने जीवन में उतारने का काम ये इसके थ्रू किया जाता है। ये क्रम में मैंने कहीं पर तो कहा कि बाबा साहेब का जो अभिवादन है वो अभिवादन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। तो वहां पर हम लोग बाबा साहेब के कौन से विचार उठा सकते हैं? मुझे लगता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उन्हीं के विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग योजनाएं हैं। तो मेरे भाषण में कहीं पर तो मैंने कहने की कोशिश की कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो हमें सहिष्णुता और बाकी सारे जो विचार कहे हैं, वो कहीं पर तो हम लोग सामाजिक और राजकीय क्षेत्र में अगर उसका अमल करेंगे तो ही कहीं पर पार्टी के तौर पर भी हमें यश मिलेगा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी बिना भेदभाव के
संविधान के तहत हर एक धर्म, हर एक समाज सभी को एक मात्र सारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। आज पूरे देश में जो भारतीय संविधान है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के प्रधानमंत्री एक पूरे समाज को, धर्म को और सभी उच्च पिछड़े, दलित, शोषित, आदिवासी सभी को लेकर संविधान के तहत एक लाभप्रद योजना लेके चल रहे हैं। हमारा संविधान देश का इतना मजबूत है आज के तारीख में, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया उसकी परिकल्पना करना तो दूर, पूरे विश्व में इस तरह का संविधान जो हमारे देश में लागू किया गया है कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। जिलाध्यक्ष किशोर शर्मा जी और हमारे सब कार्यकर्ता पदाधिकारी, इन्होंने आज 15 दिन से हम पखवाड़ा मना रहे हैं और ऐसे जोर शोर से हम बाबा साहेब का महापर्व दिन का आज सबके तरफ से उनको हमने नमन। भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिला द्वारा यहाँ पर जिलाध्यक्ष किशोर शर्मा जी और भाजपा नेता नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में आज 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में यहाँ पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हमने संविधान के विषय पर लोगों को जागरूकता पैदा की। भारतीय जनता पार्टी की जो पूरे देश में भूमिका रही है कि संविधान और संविधान की रक्षा कैसे की जाए और संविधान के माध्यम से लोक सेवा कैसे किया जाए, उसके उपलक्ष्य में हमने नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के विचारों को आज जनता के बीच में पहुंचाने की कोशिश की है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो विचार रहे, शिका, संगठित व संघर्ष करा, उस पर चलने को आज हम सभी लोग प्रेरित हुए। देखिए, सबसे पहले तो आज का जो दिन है बाबा साहेब महामानव अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस का, उसको मैं उनको विनम्र अभिवादन करते हुए आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। देखिए, तीनों राज्यों में जो परिणाम आए हैं वो माननीय यशस्वी पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यकाल की सफलता रही, उन्होंने जो जनता के जनहित के कार्य किए हैं उसके बल पर हम इस तीनों चुनाव जीते हैं और आने वाले कल में 2024 ये फाइनल भी हम जीतेंगे। संविधान गौरव पखवाड़े के समापन के समारोह के दौरान उपस्थित सभी श्रोताओं ने संविधान की शपथ ली। समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता